हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी। एवरीवन हैड डिफरेंट बिगिनिंग्स। कितना स्लो जाते हो अपनी जर्नी में, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। आप सिर्फ मार्क्स और फेल और पास और ये सब देख रहे हो, आपको और वर्स्ट फील हो रहा है। तो एक लूप है ये, जितना आप किसी चीज से जेलस होगे उतना ही वो आपसे दूर जाएगा। कि जमीन भले बहुत ही गहरी है अभी, लेकिन आपका आसमान बहुत ऊंचा होगा। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ। आप भी अपने लाइफ को दूसरे से कंपेयर करते हो और बहुत दुखी फील करते हो और आपको खुद का ही लाइफ बहुत वर्स्ट लगने लग जाता है। तो ट्रस्ट मी, मैंने भी खुद को 2.5 इयर्स के फेलियर में बहुत ही ज्यादा कंपेयर किया है, जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत लॉस झेला है। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि कंपैरिजन ने मेरा लाइफ कितना हेल बना दिया था, बट उससे मैंने कैसे ओवरकम किया, एक माइंडसेट शिफ्ट मैंने कैसे किया। तो आज मैं आपको वो हर चीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू video. I am Trupti, a CS final student. So in today's video we will understand that how to stop कंपैरिजन और कंपैरिजन से आपको कितना नुकसान होता है और आप कितना स्लो जाते हो अपनी जर्नी में। तो आज मैं आपसे अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो 21 का बात है, जब मेरे को सबसे पहला ये चीज फील हुआ था, जब मैंने अपना अटेम्प्ट स्किप कर दिया था CS वाला और मेरे फ्रेंड्स लोग ने दिया था, उन लोगों का क्लियर हो गया था। उस टाइम ना मेरे को फील हुआ, सबसे पहली बार जब मेरे को फील हुआ था, मैं पीछे रह गई और सब आगे निकल गए। फिर वो कंपैरिजन वहीं से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैंने अभी तक अपना एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया था, लेकिन मेरे को पता था भाई उन लोगों का एक ग्रुप निकल चुका है और एक ग्रुप में बोला एक ग्रुप का पढ़ाई करेंगे, और मैं अभी तक एक ग्रुप भी नहीं दी हूँ। एंड इट वॉज वेरी डम डिसीजन मेरा अटेम्प्ट स्किप करने वाला, बट अब वो था। तो सबसे पहला वो कंपेरिजन ना वहीं से आया था। तो उस टाइम मैं माइंडसेट वाइज आई वॉज वेरी पुअर, बहुत ही घटिया माइंडसेट था उस टाइम मेरा, इतना स्ट्रांग नहीं था। एंड उस टाइम मैं बहुत नेगेटिव माइंडसेट में भी थी। तो उस टाइम क्या होता ना, मैं सेल्फ हेल्प बुक मैंने स्टार्ट ही किया था पढ़ना। उस टाइम मैंने ये बुक पढ़ा था, डू एपिक शिट बाय अंकुर वरिको। ट्रस्ट मी, इसमें एक है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप पढ़ना। कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। उस टाइम बहुत ज्यादा कंपेयर करती हूँ। उसकी वजह से क्या होता है, मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, मेरे को बार बार ये चीज फील हो रहा था, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। और वो नॉर्मल है, वो ह्यूमन नेचर है, वो होगा ही। कभी कोई पढ़ाई को लेकर होगा, कभी आपके रिजल्ट को लेकर होगा, कभी इन फ्यूचर फाइनेंस पैसे को लेकर हो सकता है। हर फेज में ना कंपैरिजन होता है और ये ह्यूमन नेचर है। बट आपको उस कंपैरिजन के लूप में फंसे हुए नहीं रहना, अपने माइंड को एक न्यू पर्सपेक्टिव देना है, सो दैट माइंड ना उस चीज से निकल के थोड़ा अलग सोच पाए। तो मैंने अब देखो, वो चीज आप ह्यूमन नेचर, वो चीज अब बदलेगा नहीं, वो चीज फिर भी आएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव। तो वो चीज सीखना होता है, वरना बाकी हैबिट्स अब ह्यूमन नेचर हो, जेलसी, कंपैरिजन, ये सब नॉर्मल, ये सब होगा, हमेशा ही होगा। बट खुद को एजुकेट करना है, खुद को एक न्यू पर्सपेक्टिव देना है। अब जैसा इनपुट दिमाग में डालोगे वैसा ही चीज प्रोसेस होकर आउटपुट होगा, निकलेगा बाहर, आपको वैसा ही चीज फील होगा। तो इनपुट अच्छा देना, तो पर्सपेक्टिव, अच्छा पर्सपेक्टिव डालोगे दिमाग में, तो फिर ये सब चीज ओवर टाइम फिर कम हो जाता है। तो जब मैंने ये पढ़ा था ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपेयरिंग योर सेल्फ इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। एवरीवन हैड डिफरेंट बिगिनिंग्स। सबका शुरुआत बहुत डिफरेंट होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका CSCT में ना टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो फेल हो गई। ठीक है, मार्क्स की वजह से नहीं फेल हुई थी, CSCT ऑनलाइन होता है, तो कुछ टेक्निकल की वजह से ना फेल हो गई थी वो। एंड फिर मेरा ET क्लियर हो गया था, मैं एग्जीक्यूटिव में आ गई थी, बट वो नहीं आ पाई थी। तो उसका बिगिनिंग बहुत टफ था। फिर वो आ गई थी, हम लोग सेम ही अटेम्प्ट में एग्जीक्यूटिव फिर दोनों दिए, क्योंकि ET तो हर 2-3 महीने पे होते रहता है। तो उसका बिगिनिंग थोड़ा टफ था, मेरा बिगिनिंग ईजी था। बट उसके बाद क्या हुआ, उसका एग्जीक्यूटिव एक बार में निकल गया, मैं 2.5 साल एग्जीक्यूटिव में फंसी रह गई। तो सबका अपना अपना बिगिनिंग होता है, अपना अपना एंडिंग होता है। ठीक है, डिफरेंट टेम्परामेंट्स ऑफ पेरेंट्स। सबके पेरेंट्स, मेरा जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे फ्रेंड्स का डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड होगा। मैं शायद वो चीज, बेसिक चीज अफोर्ड कर भी पा रही हूँ, क्या पता सामने वाला वो नहीं कर पा रहा हो, वो किस मेंटल हेल्थ और किस मजबूरियां में वो इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, आपको नहीं पता है। तो ये भी चीज होता है। टोटल डिफरेंट इंटरेस्ट एंड हॉबीज। ऑफकोर्स देखो, आई एम डूइंग यूट्यूब, मेरे कोई भी फ्रेंड्स लोग यूट्यूब नहीं कर रहे हैं, जिसको मैं जानती हूँ, कोई भी यूट्यूब नहीं कर रहा है। तो कोई डिफरेंट हॉबीज इंटरेस्ट होता है, डिफरेंट वेज पेरेंट्स परसीव सक्सेस। बहुत लोग के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते फेलियर में, बहुत ही बच्चे लोग ना बहुत ही ज्यादा, फिर वो लोग बाहर से सपोर्ट सोचते हैं, कोई फ्रेंड या कम लोग सपोर्ट करते हैं, कोई फ्रेंड ही मोटिवेट, क्योंकि घर से तो मिल नहीं रहा है ये सब चीज। तो पेरेंट्स में बहुत अलग तरीके से सक्सेस को लेते हैं बहुत लोग के। तो इन शॉर्ट सबका लाइफ बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंट टीचर्स हु टॉट यू टू फिट इन एंड यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू आउटस्मार्ट समवन एल्स। आप किस बेस पे कंपैरिजन कर रहे हो? आप सिर्फ मार्क्स और फेल और पास और ये सब देख रहे हो, आप बैकएंड का चीज तो कोई देखता नहीं है। तो आपको कंपैरिजन करना, तो एक एक चीज कंपेयर करो, फैमिली, पेरेंट्स का माइंडसेट,
आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, हर चीज से कंपेयर करो ना। मैं भी लिखा इट इज एन इंसल्ट टू योर ओन जर्नी। जब अपना जर्नी किसी से कंपेयर करते हो ना, तो आपका जर्नी का इंसल्ट है। आपको ऐसा नहीं करना है। इफ यू ट्रूली वांट टू कंपेयर योर सेल्फ ना, तो कंपेयर कि मैं 2 साल पहले क्या थी और मैं अब क्या हूँ, तो खुद ही के ओल्ड वर्जन से खुद कंपेयर करो, ना कि किसी और से। तो जब मैंने ये सब चीज पढ़ा था तो मेरे को लगा सही बात है, मैं क्यों खुद को कंपेयर करके खुद की जर्नी का इंसल्ट कर रही हूँ। नोबडी नोज कि मेरे फैमिली इश्यूज क्या है, मैं किस हालात में पढ़ाई कर रही हूँ, नोबडी नोज। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर सिर्फ मार्क्स देके कंपेयर तो नहीं करने वाली हूँ, आपको पीछे का लाइफ भी देखना पड़ेगा। एक ये पर्सपेक्टिव मेरे को मिला कि नहीं भाई, कंपेरिजन मार्क्स देके क्यों हो रहा है, बाकी हर चीज देखो ना। मेहनत देखो, उसका मेहनत देखो, मेरा मेहनत देखो, उसका फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन देखो, मेरा देखो, हर चीज कंपेयर करो ना। वो किस सिचुएशन में, क्या पता उस प्रिपरेशन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, मिस हैपनिंग हो गया होगा, फिर भी उससे वो लड़ के पढ़ाई कर रही है। क्या पता आपको नींद आ गया, आप सो गए, सामने वाला फिर उठ के पढ़ा होगा। भाई वो 3 बजे उठ के पढ़ती थी ब्रह्म मुहूर्त में, मैं नहीं पढ़ती थी। देयर आर सो मच टू कंपेयर, बस आप रिजल्ट मत कंपेयर करो। ये चीज मैंने समझा। दूसरा चीज मैंने समझा कि कंपेरिजन इज अ लूप। तो आप किसी का सक्सेस देखे आप डिमोटिवेट हो गए और आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कंपेयर कर रहे हो, आपको और वर्स्ट फील हो रहा है, फिर आप क्या कर रहे हो, आपको वर्स्ट फील हो रहा है तो आप फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर आपको और कंपेरिजन हो रहा है, फिर आप फिर कंपेयर कर रहे हो, फिर आपको और वर्स्ट फील हो रहा है, फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो एक लूप है ये, और इस लूप को जब तक नहीं तोड़ोगे ना, तो ये लूप में आप फंसे रह जाओगे। उससे क्या होगा, सब आप जिसे कंपेयर करें खुद को, वो तो अपना काम करके आगे निकल जाएगा, आप वहीं का वहीं फंसे रहोगे। आपको जो कोई पढ़ना चाहिए तो आप कंपेरिजन में लगे हुए हो, तो आप पढ़ भी नहीं रहे हो। शायद आप नेक्स्ट में पास भी हो जाओ, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आपका टाइम भी खराब हो रहा है। तो ये चीज मैं समझा कि कंपेरिजन से तो कुछ नहीं होगा। जैसे हमारा 5 फिंगर्स अलग अलग होता है ना, कोई बड़ा कोई छोटा, वैसे ही सबका लाइफ बहुत अलग होता है, हर इंसान बहुत अलग होता है। तो आपको ये सब चीज थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज द हार्श ट्रूथ, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मत करो किसी से कंपेयर, आपका ग्रोथ ही आप रोक रहे हो जब आप कंपेयर करते हो ना। तो जेलेसी का भावना जब आता है ना आपके अंदर, तो जेलेसी आप यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन में देखना, जितना आप किसी चीज से जेलस होगे उतना ही वो आपसे दूर जाएगा। अगर आप किसी के पास होने पे जेलस हो रहे हो, तो पास रिजल्ट देखने के लिए आप तरस जाओगे, क्योंकि आप जेलस हो रहे हो, इसका मतलब यूनिवर्स को साइन जाता है आई डोंट वांट दिस, क्योंकि आप जेलस हो रहे हो। जेलेसी से क्या होता है ना कि आप बहुत नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आता है, जो आपको उस चीज से और दूर कर देगा। तो हमेशा से बोला जाता है दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सब बहुत नेगेटिव चीज है और उससे आप और बुरा चीज ही अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। तो ये चीज मैंने समझा कि भाई अगर मैं कंपेयर करूंगी या मैं जेलस हूँ किसी भी सक्सेस से, तो ये चीज से मेरा ही नुकसान है, तो नहीं करना है। और ये एक जर्नी है ना सीएस का, सीए का, इसमें बहुत कंपैरिजन इंसान को होगा और इट्स वेरी नॉर्मल। बट खुद को ये चीज समझाओ कि इससे मेरा ही ग्रोथ रुकेगा, इससे मैं अपना ही टाइम खराब करूंगी। सो नेक्स्ट थिंग विच आई डिड टू स्टॉप कंपैरिजन इज, एक कोट था, मैं यहाँ पे लगा दूंगी। वो कोट इतना पावरफुल मेरे को लगा कि देखो सबका टाइमिंग बहुत अलग अलग है। कोई शायद मेरे से जल्दी पास हो जाए। मैंने देखा ये चीज कि जब मैं एग्जीक्यूटिव में फंसी होती, मेरे सारे फ्रेंड्स प्रोफेशनल में चले गए। जितना टाइम मेरे को एग्जीक्यूटिव में लगा उतना ही उनको प्रोफेशनल में लग गया। इतना कंपेयर कर रही थी यार, और शायद मेरे में बहुत कमी है, शायद मैं ही डम हूँ, शायद मेरे से पढ़ाई नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, सबका अपना जर्नी होता है। किसी का एग्जीक्यूटिव एक बार निकल जाएगा तो प्रोफेशनल में लोग फंस जाते हैं, किसी का ईटी में फंस जाते हैं। तो सबका अपना अपना जर्नी है। क्या पता कोई सारे एग्जाम क्लियर कर लेता है ना 1 गो में, वो आर्टिकलशिप उनको अच्छा नहीं मिलता है। तो वही बात है ना, सबका अपना अपना टाइमिंग है। बट हर्डल्स विल बी देयर इन एवरीवन्स जर्नी, बट वो हर्डल्स सबको अलग अलग होता है। किसी को एग्जाम फेज में होता है, किसी को आर्टिकलशिप, किसी को जॉब में, किसी को फ्रेशर्स, कोई स्किल सेलेक्ट करता है, कोई कम्युनिकेशन स्किल सेलेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं सबके लाइफ में, सबके जर्नी में कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि बस आप ही बिहाइंड हो लाइफ के, नहीं, सब कहीं ना कुछ स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं। इस टाइम में ना खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो एक मोटिवेशनल कोट मैंने पढ़ा था कि जमीन भले बहुत ही गहरी है अभी, लेकिन आपका आसमान बहुत ऊंचा होगा। जब आपका वक्त आएगा ना, आपका आसमान बहुत ऊंचा होगा। तो ना ऐसे खुद को मोटिवेट करो। सेल्फ मोटिवेशन द बेस्ट मोटिवेशन। तो आप ना खुद को एजुकेट करो और मोटिवेट करो कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, अभी भले मेरे को फेलियर मिल रहा है, बट मैं जब इस चीज से निकलूंगी ना, आई विल टच स्काई, मतलब मेरे को ना उससे कोई नहीं रोक सकता है। मैं बहुत अच्छा करूंगी अपने लाइफ में। तो ना खुद को थोड़ा लो फेज में समझाना, सेल्फ मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तभी कंपैरिजन आपके उससे जाएगा। और समझना कि एवरीवन्स टाइमिंग ऑफ लाइफ इज वेरी डिफरेंट, सबका समय बहुत अलग होता है। तो ये चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। मैं एक और चीज क्या करती थी ना, जर्नलिंग करती थी मैं, जिसमें ना मैं खुद का क्वालिटीज लिखती थी कि ऐसा कौन सा क्वालिटीज है जो मेरे को खुद का बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब वो क्वालिटीज लिखते हो तो आपका दिमाग थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव में जाता है कि भाई तुम इतनी डम नहीं हो, तुम इतनी लूजर नहीं हो, तो हमें अभी बहुत सारी है क्वालिटीज, इसको देख के ना तुम बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सकती हो।
वो कॉन्फिडेंस वापस खोया हुआ कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, बिकॉज यू हैव सो मच कैपेबिलिटी। तो आप उससे जो अपना क्वालिटी का गिनती लगाते हो ना, तो आपको बहुत ऐसा मोटिवेटेड फील होता है, यार मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा वाला फील होता है। तो हमेशा अपने वीकनेस पे मत ध्यान दो, अपने स्ट्रेंथ पे भी ध्यान दो। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव मैंने चेंज किया था, तो उससे भी मेरे को काफी हेल्प हुआ था। दूसरा चीज है अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ। तो मैंने खुद को समझा यार कि ठीक है, मेरा थोड़ा पढ़ाई करने का तरीका ऐसा है, मेरे को ना पढ़ाई तो ठीक, लेकिन पढ़ाई के साथ मेरे को कुछ और भी करना है, सिर्फ पढ़ाई तो मेरे को खुशी नहीं देता है, ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो मैं सोचा चलो मैं यूट्यूब करती हूँ, मेरे को यूट्यूब अच्छा भी लगता है करने में, तो मैं कर सकती हूँ। और मैं अभी नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है, मेरा दूसरा चैनल है। मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल मेरे पहले वाला चैनल मेहनत की हूँ, शायद इसलिए आपको लगता होगा इतना अच्छा कैसे बोल लेती, इतना कॉन्फिडेंटली बिना फंबल हुए। तो ये सब हैंड जेस्चर्स, ये सब मैं कैसे, मतलब ऑफकोर्स ओवर टाइम, जब मैं 1.5 साल से मैं यूट्यूब कर रही थी, और ये तो ऑलमोस्ट मेरा 2 साल होने वाला यूट्यूब किया हुआ, तो इस वजह से ना मेरे को ये सब चीज भी इंप्रूवमेंट हुआ था। सबका अपना अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, हॉबीज वगैरह होता है। तो खुद को समझो कि मैं सिर्फ पढ़ाई तो नहीं कर सकती हूँ, मेरे को यूट्यूब भी करना है, तो लेकिन मेरे फ्रेंड्स कोई नहीं कर रहे यूट्यूब, से पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना होता है यार। तो वो खुद को समझो, तो भी आप कंपैरिजन थोड़ा कम कर दोगे। तो ये सब चीज ना मेरे को बहुत हेल्प किया था कंपैरिजन के लूप से निकलने में। आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्स, और आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा आप कमेंट में बताना। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट डाउन योर फीडबैक। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।